हेलो एवरीवन, जय हिंद गाइस। आई एम विकास कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू सीडीएस एकेडमिया। तो जैसा आप सब लोगों को पता है, कल यानी कि 11th ऑफ दिसंबर को आपका सीडीएस और एनडीए का नोटिफिकेशन आने वाला है एंड योर एग्जाम इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 13th ऑफ अप्रैल। तो यार देखो, मिला जुला के बात यह है कि अब तक की आपकी प्रिपरेशन जैसी भी रही हो, जहां से भी आपने चीजें पढ़ी हो, मिला जुला के भैया हमारे पास बचते हैं ये 4 महीने। और इन 4 महीनों में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीजें स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेंगी, आपको चीजें स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेंगी, आपको सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी कि भाई कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और कौन सी वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम रिसेंटली बात करें तो यूपीएससी की, तो यूपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज किया है कि भाई चेंज पैटर्न की हम क्या बात कर रहे हैं। दे हैव शफल्ड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स। जहां पॉलिटी में आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो आपके रिड्यूस कर दिए हैं, ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, इकोनॉमिक्स के आपके क्वेश्चंस बढ़े हैं, करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस बढ़ गए एंड ऑन द सेम हैंड आपके पॉलिटी के काफी ज्यादा क्वेश्चंस डिक्रीज हो गए। तो इन सब चीजों को आपको कैसे टैकल करना है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। अब भैया देखो, यूपीएससी किसी के घर की जागीर तो है नहीं। यूपीएससी भैया एक कमीशन है और उसका काम यही है कि वो टाइम टू टाइम आपके एग्जाम को चेंज करती रहे, टाइम टू टाइम आपकी सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को चेंज करती रहे, जिससे वो उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करे जितने उनको चाहिए। सो ये हमारे घर की जागीर नहीं है। सो यूपीएससी हैव बीन डूइंग दिस थिंग ओवर द इयर्स, काफी टाइम से वो करते आए हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी। और जैसा कि आप सबको पता है यार, यू पीपल आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर। तो आपको टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको चीजों को अच्छे से टैकल करना है तो। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे स्ट्रेटजाइज करनी है सब्जेक्ट्स और क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जिन्होंने पहले कहीं कोर्स लिया, फिर एग्जाम दिया, एग्जाम निकला, या फिर दोबारा कोर्स नहीं लिया और उन्हें रिवीजन की जरूरत होगी, या ऐसे जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं, या जो वो स्टूडेंट जो कहीं प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मैं और वीडियोस में काफी सारे एड ऑन चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। आई हैव आल्सो क्लियर्ड माय सीडीएस 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स इन सीएपीएफ एंड एनडीए एग्जाम आल्सो। तो उसके बेसिस पे आई हैव मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और उन स्टूडेंट्स में से काफी सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, बहुत सारे लोगों की एआईआरबीआई एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव गॉट रिकमेंडेड आल्सो। तो चाहे वो आपके कंटेंट की बात हो, चाहे वो आपके चेंज की बात हो, प्रोग्रेसिव चेंज हमें हमेशा स्ट्रेटजी में चेंज करता रहना चाहिए। मेरे पास पुरानी चीजें भी है बट उन चीजों से आपकी थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं, हम उसी चीज पर बात करेंगे। और इससे आगे बढ़ने से पहले मेरे को आपको एक गुड न्यूज देना है एंड दैट गुड न्यूज इज कि यार कल से शाम को 8 बजे मैं आपको ज्योग्राफी कवर कराने वाला हूं, बिकॉज जब से पॉलिटी के क्वेश्चन आपके डिक्रीज हुए हैं तब से ज्योग्राफी में मैक्सिमम स्कोर करना आपकी मजबूरी हो गई है टू एक्सेल इन योर जीएस एग्जाम। तो हम ज्योग्राफी की सारी चीजें कवर करेंगे आपकी, चाहे एनसीईआरटीज हो सारी, आपका एटलस हो, कोई भी चीज आपकी यहाँ से छूटेगी नहीं। एंड मैंने बहुत अच्छे से ये प्रेजेंटेशंस आपके लिए डिजाइन करी है जिसमें ना आपको कोई भी एटलस देखने की जरूरत पड़ेगी, और हम वन एंड ऑल यानी कि शुरू से लेकर के भैया हम लास्ट तक आपके सारे टॉपिक्स करेंगे जिनमें आपको इश्यू आता है। तो आज ये कोर्स करने के बाद आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा। आप देख सकते हो मैंने सारे विद मैप्स एंड ऑल सारी चीजें आपके लिए यहाँ डाल रखी है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, बिकॉज ज्योग्राफी में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके लगते हैं। चलिए, तो उसके बाद चलो हम जरा फटाफट से चलते हैं आगे और बात करते हैं। अब बात क्या करते हैं कि भाई हम कैसे स्ट्रेटजाइज करनी है, मैं चीजें कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स जिन्हें हमें प्रायोरिटाइज करना है उसकी हमें बात करनी है। अब जरा सिंपल सी बात देखो भाई, सिंपल सी बात देखो कि पहले हमारे साथ क्या होता था बॉयज एंड गर्ल्स। अगर हम पिछले 1.5 साल पहले से बात करें, हमारी जीएस की स्टडी क्या रहती थी, सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज करते थे सर साइंस। एंड ट्रस्ट मी, साइंस हैज ऑलवेज बीन माय सेवियर, बिकॉज साइंस से मेरे को अराउंड 28 to 30 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, या आप कह लो 25 to 30 क्वेश्चंस। दूसरे नंबर पे हम प्रायोरिटाइज करते थे यार पॉलिटी। अब पॉलिटी क्यों करते थे, क्योंकि पॉलिटी से हमें 18 to 20 क्वेश्चंस मिल जाते थे, ऑन एन एवरेज में 18 मान लेता हूं। और पॉलिटी से जो 18 क्वेश्चंस हमें मिले थे, वी हैव गॉट अ बुक एम लक्ष्मीकांत, और हम एम लक्ष्मीकांत करके जाते थे, तो हमें मजा आ जाता था कि जिंदगी के मजे ही आ गए। सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और 18 में से आराम से हम 15 to 16 क्वेश्चंस बना पाते थे, साइंस के हम क्वेश्चंस बना लेते थे। तो तीसरे नंबर पे जो हम सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज करते थे वो हो जाती थी हमारी ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी के 12 से 14 क्वेश्चन है और 12 से 14 क्वेश्चन में से हमने 10 क्वेश्चन भी बना लिए तो हमारी बात बन जानी है। और चौथे नंबर पे हम करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते थे। और उसके बाद आती थी हमारी हिस्ट्री, जिसको हम थोड़ा सा साइड रखते थे। क्यों? क्योंकि भाई हिस्ट्री का जो है सोर्स हमारे पास स्कैटर्ड है, काफी सारा सिलेबस है, तो हमें मिला जुला के स्ट्रेटजी हमारी क्या रहती थी, मिला जुला के स्ट्रेटजी हमारी यही रहती थी कि भाई 75, या आज भी यही रहती है कि इंग्लिश में लाने हमें, और नियर अबाउट 40 प्लस मार्क्स हम अपने जीएस में लेकर के आ जाए। तो मिला जुला के हमें 60 to 65 क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो हमारी पहले स्ट्रेटजी यही रहती थी कि भाई हम साइंस अपनी अच्छे से कवर करें, हमें
नियर अबाउट 25 क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। हम पॉलिटी कर लें एंड ज्योग्राफी हम कर लेते हैं। और ज्योग्राफी में भी आपकी 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है, फिजिकल आपकी इंडिया की ज्योग्राफी है, वहां से आपके 70% ऑफ क्वेश्चन हमें आज भी देखने को मिलते हैं, कल भी देखने को मिलते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते थे। बट अब पिछले कुछ टाइम में हुआ क्या है, पिछले टाइम में कुछ टाइम में हम आपके जीएस की बात करें, हुआ क्या है, कुछ बहुत बड़ा चेंज थोड़ी हुआ। देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न, बस पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके शफल कर दिए कि किसी में बढ़ा दिए, किसी में कम कर दिए। बाकी डिफिकल्टी लेवल का मुझे इतना ज्यादा फर्क लगता नहीं है। तो चलिए अब हमारी जीएस की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो भैया साइंस। तो साइंस हैज ऑलवेज बीन माय सेवियर इन द सीडीएस एग्जाम एंड साइंस इज गोइंग टू सेव यू पीपल आल्सो। तो साइंस के इस बार भी आपको नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो साइंस आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे अब जो पॉलिटी की जगह है वो हमारी ले लेगी ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैं प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कौन सी सब्जेक्ट अपनी, साइंस, एंड बिकॉज साइंस इज गोइंग टू बी आवर सेवियर। दूसरे नंबर पे आपको जो सब्जेक्ट रखनी है आपकी, जो आपको कंप्लीट करनी है सबसे पहले, वो है आपकी ज्योग्राफी। और तीसरे नंबर पे आप इक्वली प्रायोरिटाइज करोगे आपके करंट अफेयर्स और आपकी इकोनॉमिक्स। और उसके बाद जो है वो बचती है हमारी पॉलिटी और हिस्ट्री। अब देखो बात क्या है यार, बात क्या है, बात सिंपल सी ये है कि मैं अगर साइंस की बात करूं, नियर अबाउट मैं अगर 20 क्वेश्चंस अपने साइंस में बना ले रहा हूं, नियर अबाउट मैं 12 to 13 क्वेश्चंस अपने ज्योग्राफी में बना ले रहा हूं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की और करंट अफेयर्स की हम मिलाकर के बात करें, नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस हम यहां बना ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेजरली जितना पोर्शन हमें कवर करना है उतना हो जाता है। और ट्रस्ट भी, जो ज्योग्राफी की चीजें जो नोट्स और जो वीडियोस में कल रात 8 बजे डालने वाला, कल 8 बजे से डालने वाला हूं कंटिन्यूअसली फॉर ज्योग्राफी, ट्रस्ट मी, मैं आपके नियर अबाउट 15 to 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी में करा दूंगा उनसे आउट ऑफ 20। और जो लोग अच्छे से करेंगे हो सकता है उनके 17-18 क्वेश्चन भी सही हो जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव टू प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं पढ़नी है साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, और पॉलिटी और हिस्ट्री में क्या करना है फिर। अब देखो पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हुए। मैंने कुछ वीडियोस देखे, उनमें लोग कह रहे हैं 20 क्वेश्चन आए। भाई 20 क्वेश्चन कहां से आ गए? 6 क्वेश्चन मिले मेरे को। मैं आपका पेपर देख रहा था तो मेरे को 6 क्वेश्चंस उसमें मिले, और 6 के 6 क्वेश्चन मैं आपको गिना सकता हूं। आपका इंडियन लीगल सिस्टम, और आपका एक इंडियन लीगल सिस्टम पे क्वेश्चन था, दूसरा आपका सिटीजनशिप एक्ट पे था, एक आपका आईपीसी से था, एक सीपी से क्वेश्चन पूछ लिया था, एक आपके स्पीकर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई स्पीकर्स और उनका टेन्योर कौन सा रहा है, और एक आपका जो स्पेशल प्रोविजन है फॉर मिजोरम, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। तो हुआ क्या यार पॉलिटी में सिंपल सी बात हमारे साथ ये हुई कि हमारे पास पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, पंचायती राज, ये ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे हर बार क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते थे और हम जाकर के कराते थे क्वेश्चन। मजे ही मजे, जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इनमें से एक भी क्वेश्चन हमें पॉलिटी में देखने को नहीं मिला, और वहीं हमारे ज्योग्राफी में क्वेश्चंस बढ़ गए, और हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बढ़ गए, हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ गए। तो इसीलिए आपको ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं करनी। देखो मैं कट टू कट बातें करता हूं, आपको बस अपनी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी को चेंज करना है कि पहले हमें कौन सी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करनी है। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री। चलिए अब उसी में हम बात करें, उसी में अगर हम सिंपली बात करें तो ज्योग्राफी की, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, कल से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी पर डे एट 8 PM, और ट्रस्ट मी ऐसा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ज्योग्राफी हम कवर करेंगे अच्छे से, तो आपके 15 to 18 क्वेश्चंस मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूं पॉलिटी कवर कराने की। बात करते हैं साइंस की। अब देखो साइंस की जब हम बात करते हैं तो मैंने कुछ प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल रखी है, और आप लोग उनकी उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के देख लेना कि कितनी ज्यादा हेल्प हुई है लोगों को उस साइंस की प्लेलिस्ट से जो मैराथन्स मैंने डाल रखी है। तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं। एडिशनली हम आगे चल के इस वीक में आपको ज्योग्राफी कराऊंगा, नेक्स्ट वीक से हम साइंस के लेक्चर्स भी लाने लगेंगे, और इनके साथ साथ जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आप देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो वॉच ऑन द इंस्टा बायो, ऑल्सो इन द इंस्टा बायो। तो ज्योग्राफी होगी आपकी, साइंस हो गई। उसके बाद भैया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए हमें एनसीईआरटीज बताई जाती है, तो एनसीईआरटीज प्लस जो भी आपका मटेरियल होगा वो मैं आपका ज्योग्राफी और साइंस कंप्लीट कराने के बाद कराने वाला हूं, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद 4 मंथ्स। हम पहले मंथ में ज्योग्राफी और साइंस पूरी खत्म कर देंगे अलॉन्ग विद द इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के कुछ पोर्शन, और उसके बाद बचती है हमारी करंट अफेयर्स। तो देखो करंट अफेयर्स लास्ट के 3 मंथ्स में मैं पढ़नी है, तो इस मंथ में आपका पूरा कंपाइल करूंगा, और मैं आपको लास्ट के 6 मंथ के मंथली मैगजीन्स के फॉर्म में आपको दे दूंगा। और फिर बचती है हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी। अब हिस्ट्री और पॉलिटी हमारी क्या है? हिस्ट्री और पॉलिटी हमारी चेरी ऑन द केक है, क्योंकि हमारे जो मेजर क्वेश्चन है वो हमें पहले इन 4-5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, बट हिस्ट्री एंड पॉलिटी इज द चेरी ऑन द केक। और इस चेरी के लिए हमें हिस्ट्री में क्या करना है, पॉलिटी में वो चीज हम समझेंगे। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग वीडियोस आई विल प्रोवाइड यू। बट ये चेरी ऑन द केक का फायदा कौन इंसान ले पाएगा? कौन फायदा ले पाएगा इसका? जो इन सब्जेक्ट्स को अभी से पढ़ेगा।
कि भाई शुरू के मैंने 2-2.5 महीने में ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर ली, अब मेरे पास जो है 15, 20, 25 दिन बच रहा है, उसमें मैं हिस्ट्री के और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे को हेल्प मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हिस्ट्री को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बिना पढ़े हम हिस्ट्री को चले गए, तो फिर आपको दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती है। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले हम साइंस की बात कर रहे हैं कि क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है यार, पढ़ने का तरीका सिंपल सा है। मैंने डिसाइड किया मेरे को पढ़नी है जी बायो। अब बायो पढ़नी है, मैंने अपने चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी। मैंने मारी उसकी फर्स्ट रीडिंग। अब फर्स्ट रीडिंग में मैंने उसमें मार्क कर लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बुक के ऊपर भी लिख लिए। अच्छा जी, मैंने बायो अपनी कंप्लीट पढ़ ली। मैं आया रिवीजन करने के लिए सेकंड रीडिंग पे। सेकंड रीडिंग में मैंने बनाया नोट्स। नोट्स बनाते बनाते मेरे को चीजें और भी ज्यादा मेमोराइज हो जाएंगी। अब वो चीजें हमें मेमोराइज हो गई। उसके बाद गया जी मैं पीवाईक्यू करने। अब मैंने जब पीवाईक्यू लगाए, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाए, तो मुझे समझ आया कि मेरे नोट्स में क्या मिसिंग है, तो मैंने नोट्स में ऐड कर लिया। सॉरी गाइस। तो वो नोट्स में ऐड कर लिया कि पीवाईक्यूज के फॉर्म में हमको मिलेगा क्या क्या मिसिंग है। आपकी बायो रेडी है। सेम विद फिजिक्स, सेम विद केमिस्ट्री। और अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो जब वो हम लेकर के आने वाले हैं, उसके बाद तो फिर आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगी, और एडिशनली जो भी चीजें होंगी उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो आप सीडीएस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मेरे से मांग सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ साइंस की कुछ प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब चैनल पे बना रखी है, आप देख सकते हो। ये सबसे बढ़िया और जबरदस्त प्लेलिस्ट है जो मैंने सबसे पहले डाली थी, और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है इन सब प्लेलिस्ट से। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तब तक यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, वरना हम फटाफट से नई प्लेलिस्ट लेकर के आने वाले हैं। चलिए, दूसरी बात रही हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की मैंने बात करी ली आपसे कि भाई इट इज चेरी ऑन द केक। इट इज व्हाट, इट इज चेरी ऑन द केक। अब चेरी ऑन द केक के लिए क्या करना है, हमें आपको थीम्स पढ़ के जानी है, पार्ट 1, 2 एंड 3। एंड ट्रस्ट मी, 15 दिन के अंदर आप थीम्स पढ़ सकते हो, मार्क कर सकते हो, और अगले एक हफ्ते में आप अपने नोट्स बना सकते हो। बात खत्म। तो 20 से 25 दिन अगर आप शुरू में भी टाइम दे देते हो अपनी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके, तो आपके हिस्ट्री से मैं कह रहा हूं थीम्स अगर आप पढ़ के गए तो नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस आपके बनने ही बनने हैं। आई वॉन्ट गारंटी यू 22 क्वेश्चंस, और मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपके बनने, मिनिमम बनने हैं इतने। मैक्सिमम आपका हो सकता है थीम से और भी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए। तो इससे ज्यादा अच्छा सोर्स मेरे पास अभी करंटली कुछ नहीं है। मैं ज्यादा स्कैटर्ड चीजें पढ़ूं, वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमाए, क्या फायदा, ठीक है, क्या फायदा। तो मैं वो सोर्सेज पढ़ूंगा जहां से मेरे को दिख रहा है कि मेरे मिनिमम क्वेश्चंस इतने बन जाए, और इतने ही हमें चाहिए, इससे ज्यादा हमें हिस्ट्री से चाहिए भी नहीं, जिससे आपकी हमारी स्ट्रेटजी है। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी का जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी वीडियोस है रिलेटेड टू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गए, पंचायती राज एंड ऑल हो गया। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी मैं वीडियोस बना के डाल दूंगा। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रखी है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो यू कैन कवर फ्रॉम देयर। चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी की। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि यू डोंट हैव टू वरी फॉर द 9th एंड 10th एंड एटलस एंड एनीथिंग, बिकॉज ज्योग्राफी का जो मैं मटेरियल देने आपको वाला हूँ कल से शाम को 8 बजे जो हमारी क्लास होने वाली है, यू कैन सी कोई भी टॉपिक आपका, ऐसा कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, जिन टॉपिक्स को मोस्टली लोग आपके अवॉइड करेंगे, चाहे आपका हीट बजट हो, कुछ भी ऐसे टॉपिक्स हो जिनको आप बहुत कम पढ़ते हो, विद द हेल्प ऑफ मैप्स। मेरे को बहुत टाइम लगा ये पीडीएफ्स और ये प्रेजेंटेशन असेंबल करने में। मैंने खुद ये लिख लिख के बनाई है कि जो भी मटेरियल आपके एनसीईआरटी से मिसिंग है वो ऐड ऑन कर दूं, जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसे मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं, और जो कहीं बाहर से मेरे को अच्छे मैप्स वगैरह मिल रहे हैं वो दे दूं। सो इट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट इसको आपको पढ़ के आपको, ट्रस्ट मी, मोस्टली लोगों के साथ होता है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े लोग पढ़ लेते हैं, बट मैंने एनसीईआरटी कई बार पढ़ रखी है, और ये मोस्टली आपके एनसीईआरटी के मैप्स और जो चीज एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है वो तो इसमें बिल्कुल मिस नहीं है। तो अगर आप ये चीजें यहाँ से कवर करते हो तो आपको एनसीईआरटी में टाइम देने का जरूरत नहीं है। ये बात मैं बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेशन और बहुत ही ज्यादा भरोसे से आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, चारों एनसीईआरटी यहाँ रख के सारी चीजें मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है वो यहाँ रखता हूँ मैं, और वो सारी चीजें मैं कंबाइन करके आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ। तो आप थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देंगे तो कल 8 बजे से ऐसी ज्योग्राफी आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, वो चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से ज्योग्राफी की आपको टेंशन लेनी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस बना के मैं आपको दूंगा, जब हम पहले ज्योग्राफी और साइंस कंप्लीट कर लेंगे जैसे अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे, तब हम इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी पे आएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बाकी सेल्फ स्टडी करनी है, यू कैन गो थ्रू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर्स की हम बात कर ही चुके हैं कि मैं आपको मंथली दे दूंगा। अब बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स इंग्लिश की। अब इंग्लिश कुछ लोगों के लिए तो फियर है, कुछ लोगों के लिए एडवांटेज है, बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज। अब जिसकी प्राइमरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में रही, जिसकी फैमिली
मतलब थोड़ा सा अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो उनकी इंग्लिश शुरू से अच्छी होगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा ऑफिसर बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं बट सीबीएसई में भी पढ़े या वैसे सीबीएसई में भी नहीं पढ़े, तो बचपन से उतना ज्यादा माहौल नहीं मिला इंग्लिश का, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी सी उनको कॉम्प्रिहेंशन और बोलने बोलने में दिक्कत होती है। बट ट्रस्ट मी, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी पड़ेगी। आप यहाँ बच जाओगे ग्रामर रट के तो आप एसएसबी में बिल्कुल नहीं बच पाओगे। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट पड़ाव की बात करेंगे जो हमारे रिटन एग्जाम की। तो इंग्लिश में हमें करना क्या है? देखो, कुछ भी नहीं करना आपको। बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देना कि 100 रूल रट लेती हूँ, 200 रूल रट लेती हूँ। मैं आपकी जगह होता, मैंने जब शुरू किया मैंने क्या किया, मैंने भैया पेपर उठा के मैंने 3 साल के पेपर लगाए। 3 साल के पेपर लगाने के बाद मेरे को आइडिया हो गया कि वेयर आई एम लैकिंग, कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो मेरे को मजे आ रहे हैं इनको करने में, कौन से मतलब जो फ्री के नंबर मेरे को लग रहे हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन होता था, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो ये मेरे फ्री के नंबर है, कोई बात नहीं है, तो मेरे को आते ही हैं। जिनमें मेरे को डिफिकल्टी हो रही है वो कौन कौन से टॉपिक्स आइए जरा भैया। मैंने उठाई एक बुक। अब बुक मैंने कोई कॉमिक और साइंस फिक्शन नहीं उठाई, ठीक है ना। मैंने वो बुक उठाई कि सीडीएस ऑफिसर एक दिन में कैसे बने ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बुक मैंने कौन सी उठाई जी? बुक आपको सिंपल सी बात है, कोई भी बुक आप उठा सकते हो जिसमें ग्रामर अच्छे से दी हुई, चाहे आपकी नीतू सिंह की बुक हो, चाहे एसपी बख्शी की बुक हो, या आपके पास जो भी कोई एसएससी की बुक पढ़ी हो। बुक उठाई, एक तरफ मेरे पास बुक होनी चाहिए पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए। जब मैं शुरू में कर रहा हूँ टॉपिक वाइज क्यों जरूरी है? क्योंकि आप क्या सफल चीजें पढ़ लेते हो। अब सफल पढ़ लेते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन है भाई, एक सेंटेंस बना हुआ है उसमें आपका प्रोनाउन भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सो मिक्स होती है चीजें। बट अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रोनाउन के लगाए पीवाईक्यू, ठीक है, मतलब प्रोनाउन मैंने पीवाईक्यू लगाए। पीवाईक्यू लगाते हुए मैंने देखा कि मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा मैंने बुक उठाई, मैंने प्रोनाउंस की कुछ चीजें सीखी ग्रामर से रिलेटेड। अब वो चीजें मैंने सीखी, वो धीरे धीरे मैंने अपने थोड़े थोड़े नोट्स बनाए और अप्लाई करता गया। फिर मैंने एडजेक्टिव उठाया, एडजेक्टिव के मैंने सारे पीवाईक्यूज करे। फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा एडजेक्टिव सीख लिया। जो मेरे पास आता है वो तो मुझे लिखना ही नहीं अपने नोट्स में, जहां मैं गलती नहीं कर रहा। जहां मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मेरे को नोट्स में लिखना ही नहीं है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखा करो, बिकॉज दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आगे चल के भी वो चीज ठीक करेगा। बट झूठ मत बोलना अपने आप से कि नीचे से हाथ खिसका के डी ऑप्शन देख लेता हूँ, हाँ ये डी मेरे दिमाग ने बताया, वो गलत है। तो उसके अलावा आप कोई भी टॉपिक उठाओ और उसके फिर आप थोड़े से रूल्स देख सकते हो। उसके अलावा आपकी जो वोकैब है और कॉम्प्रिहेंशन और ये वाला पोर्शन है, वोकैब के लिए आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीजें पढ़ते रहो बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू, और आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह उनकी आप प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स ऑल। बिकॉज पीवाईक्यूज के बिना आपकी इंग्लिश भाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, अब मेरे पास आर्टिकल के 50 रूल हैं। अब मैंने किसी बुक में 15 दिए और 15 पढ़ लिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा आर्टिकल कंप्लीट है। बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज वेरी वास्ट, लैंग्वेज हैज नो लिमिटेशंस। कोई लिमिटेशन नहीं है लैंग्वेज की ना। तो आप जब पीवाईक्यूज करोगे तो आपको स्टैंडर्ड पता लगेगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस और व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द बुक व्हिच आई एम स्टडीइंग। वहां से चीजें कवर हो रही है। इतने रूल्स मेरे को आते हैं कि नहीं आते, जो मेरे को ऑलरेडी आते हैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, मैं नहीं कर रहा। तो वेग मेहनत आपको नहीं करनी है, इसी पैटर्न में आपको इंग्लिश को करते हुए चलना है। और जैसे ही हम ज्योग्राफी का थोड़ा सा हमारा बर्डन कम होगा, मतलब यूट्यूब पे जब हम थोड़ा सा पोर्शन जैसे ओशियनोग्राफी हो गया, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, और थोड़ी सी जियोमॉर्फोलॉजी कर लेंगे, उसके साथ साथ हम एक टाइम पे इंग्लिश की भी वीडियोस लाते रहेंगे। एक बार ये मटेरियल बन जाए फिर मैं फ्री रहूंगा वीडियोस लाने के लिए आपके लिए ज्यादा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको इंग्लिश करनी है और इसी तरीके से आप लोग करते रहो। ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें हम साथ में मिलकर के करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और जिन भी फ्रेंड्स हैं आपके जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो जीडी वंस हैं, उनको आप ये वीडियो पहुंचा सकते हो। और कल मिलेंगे शाम को 8 बजे, आपको वीडियो आएगी। और जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, उस वीडियो को एक बार देखना, आपको कंटेंट की क्वालिटी खुद से पता लग जाएगी। आप वीडियो देख के पीवाईक्यूज लगाना, एक भी पीवाईक्यू नहीं होगा तो आप मेरे को आके बताना, ठीक है। अब ये नहीं कि हाँ वीडियो ढंग से नहीं सुनी और पीवाईक्यू नहीं हो रहा, एक आध क्वेश्चन इधर उधर का भी होता है, तो नॉट 100%, नथिंग इज 100%। बट आप ध्यान रखिएगा। तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे, बट मिलेंगे तब जब आप अपना सब फॉर्म भर लेना। दिक्कत टेंशन मत लेना फॉर्म की कि हाँ आराम से भरेंगे, आराम नाम हराम होता है। चलिए, तो साथ में मिलकर के चीजें करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय, टेक केयर।